23वीं कहानी। बेताल पच्चीसी। बूढ़ा तपस्वी क्यों हंसा तथा रोया। चार ब्राह्मण भाइयों की कथा का सही उत्तर पाने के बाद बेताल अंतर्ध्यान होकर उड़ गया। वह जाकर पुनः शिशपा वृक्ष पर लटक गया। भूतों एवं प्रेतों से भरे हुए उस महाश्मशान में राजा विक्रमादित्य पुनः उस शिशपा वृक्ष के नीचे पहुंचा। यद्यपि बेताल ने अपने अनेक रूप दिखलाए किंतु राजा ने भ्रमित न होते हुए उसे वृक्ष से नीचे उतारा तथा उसे अपने कंधों पर लादकर चुपचाप मार्ग पर चलते रहे। तब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, न करने योग्य इस कार्य में भी तुम्हारा ऐसा प्रयास है जिसे रोका ही नहीं जा सकता। अतः मैं तुम्हारी थकावट मिटाने हेतु एक अन्य कथा सुनाता हूँ, किंतु वचनानुसार तुम मौन ही रहोगे। यदि तुमने वचन तोड़कर मौन भंग किया तो तुम्हारा मस्तिष्क खंड खंड होकर बिखर जाएगा तथा मैं भी अपने स्थान को लौट जाऊंगा। तो अब ये कथा सुनो। 23वीं कहानी। बेताल पच्चीसी। बूढ़ा तपस्वी क्यों हंसा तथा रोया। कलिंग देश में स्वर्गपुरी के समान भव्य नगरी थी, जहां उत्तम आचरण वाले लोग रहते थे। उस नगरी पर ऐश्वर्य एवं पराक्रम के लिए प्रद्युम्न के समान ही प्रसिद्ध राजा शासन करता था। उस राजा का नाम प्रद्युम्न था। उसी नगर के एक छोर पर यज्ञस्थल नामक एक गांव था जो कि राजा प्रद्युम्न ने ब्राह्मणों को दान के स्वरूप दे दिया था। उस गांव में यज्ञसोम नामक एक वेदज्ञ ब्राह्मण भी रहता था जो अत्यंत धनवान था। वह अग्निहोत्री था एवं अतिथि देवों का सम्मान करने वाला था। जब उस ब्राह्मण का यौवन बीत गया तब शत शत मनोरथों के उपरांत उसके ही योग्य उसकी पत्नी के एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। उत्तम लक्षणों वाला वह बालक समय के साथ पिता के घर में बढ़ने लगा। ब्राह्मणों ने विधिपूर्वक उसका नाम देवसोमा रखा। वह बालक, जिसने अपनी बाल्यावस्था में ही विद्या, विनय आदि गुणों द्वारा लोगों को वशीभूत कर लिया था, किंतु जब देवसोमा की आयु 16 वर्ष की हुई तभी वह अकस्मात ज्वर के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पिता यज्ञसोम ने पुत्र से अपार स्नेह के कारण अपनी पत्नी सहित उस मरे हुए पुत्र को अपने आलिंगन में बांधे रखा तथा बहुत देर तक उसके शव को दाह क्रिया के लिए नहीं जाने दिया। तत्पश्चात वहां इकट्ठे हुए बड़े बूढ़ों ने उसे इस प्रकार से कहते हुए समझाया, ब्राह्मण, आप तो भूत एवं भविष्य को भली भांति जानने वाले हैं। क्या आप नहीं जानते हो जल के ही बबूले के समान क्षण भंगुर इस संसार की गति को। इस संसार में ऐसे भी राजा थे जो सदैव ही उन मनोहर राजमहलों में रत्नजड़ित शैया पर बैठे जहां संगीत की झनकार भरी रहती थी। स्वयं के शरीर पर चंदन का लेप करते थे तथा स्वयं को अमर समझकर उत्तम स्त्रियों से घिरे रहते एवं सुख भोगते थे। ऐसे महापराक्रमियों को भी काल ने अपना ग्रास बना लिया। वे सभी अकेले ही उसी शमशान में पहुंचे जहां पर उनके अनुयायी एवं प्रेत रुदन कर रहे थे। आसपास श्रृगाल चीत्कार कर रहे थे। चिता पर सोए हुए उनके शरीर के मांस को भी पशुओं, पक्षियों एवं अग्नि ने खा डाला। जब उन्हें भी मरने एवं नष्ट होने से कोई नहीं बचा सका, तब और की तो बात ही क्या है। अतः हे विद्वान, तुम ये बतलाओ कि इस शव को कलेजे से लगाए रखकर तुम क्या करोगे। बड़े बूढ़ों द्वारा इस प्रकार से समझाने बुझाने के पश्चात ही पिता यज्ञसोम ने किसी प्रकार अपने मरे हुए पुत्र को छोड़ा तथा शव को नहलाया धुलाया। तत्पश्चात वे उसे एक पालकी में रखकर आंसू बहाते एवं रोते पीटते वे बंधु बांधव जो वहां इकट्ठे हुए थे शमशान ले गए। उस शमशान में कुटिया बनाकर एक वृद्ध तपस्वी रहता था। वह पाशुपत मत का वृद्ध तपस्वी अघोरी था। अधिक आयु एवं कठोर तपस्या के कारण उसका शरीर अत्यंत ही कृश हो गया था। जब वह चलता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे अबगेरा की तबगेरा। उसका नाम शिव था। उसका समस्त शरीर भस्म से लिप्त श्वेत रोमों से भरा हुआ था। उसकी पीली जटाजूट बिजली के ही समान जान पड़ती थी। वह स्वयं प्रत्यक्ष भगवान शिव जैसा प्रतीत होता था। वह वृद्ध तपस्वी जिस कुटिया में रहता था उसी में उसके साथ एक शिष्य भी रहता था। योगी ने कुछ ही देर पहले उसे बहुत बुरा भला कहा था, जिससे वह चिढ़ा हुआ था। वह मूर्ख एवं दुष्ट था। ध्यान एवं योग आदि क्रियाओं में लगा रहने के कारण उसको अहंकार हो गया था। वह भीख में मिला हुआ अन्न खाकर ही जीवन निर्वाह करता था।
बाहर दूर से आते हुए इस जन कोलाहल को सुनकर योगी ने शिष्य से कहा, जल्दी से बाहर जाओ एवं ये देखकर आओ कि इस शमशान में ऐसा शोरगुल क्यों हो रहा है, ऐसा तो इससे पहले कभी नहीं सुना गया। वृद्ध तपस्वी ने जब अपने शिष्य से ऐसा कहा तो उसने उत्तर दिया, आप ही चले जाए, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी भिक्षा लेने की बेला बीती जा रही है। शिष्य की बात सुनकर वृद्ध तपस्वी बोला, अरे पेटू, धिक्कार है तुझे। आधा दिन बीतने के पश्चात ये तेरी कैसी भिक्षा की बेला है। इस पर क्रुद्ध शिष्य तपस्वी से बोला, अरे बुड्ढे, धिक्कार मुझे नहीं तुझ पर है। आज से ना तो मैं तेरा शिष्य हूं तथा ना तू मेरा गुरु। मैं दूसरी जगह जा रहा हूं। संभाल अपना ये कमंडल। ये कहकर वह उठा तथा उस तपस्वी के सम्मुख दंड कमंडल को रखकर वहां से चला गया। कुछ ही समय पश्चात ही वृद्ध तपस्वी हंसते हुए अपनी कुटी से बाहर निकलकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां दाह संस्कार के लिए ब्राह्मण कुमार को लाया गया था। उसने देखा कि लोग तरुणाई के द्वार पर खड़े उस बालक के लिए शोक कर रहे हैं। बुढ़ापे से क्षीण उस योगी ने बालक के शरीर में प्रवेश करने का निश्चय किया। तुरंत एकांत स्थान में जाकर पहले तो वह जी खोलकर रोया, फिर अंगों का उचित संचालन करते हुए शीघ्रता से हंसते हंसते नाचने लगा। पल भर पश्चात यौवन की इच्छा रखने वाले उस वृद्ध तपस्वी ने अपना शरीर छोड़कर उस ब्राह्मण पुत्र के शरीर में प्रवेश किया। एक्समात से सजाई हुई चिता पर लेटा हुआ वह दुष्ट वृद्ध तपस्वी ब्राह्मण पुत्र के रूप में जीवित होकर जम्हाई लेता हुआ उठ बैठा। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित ही रह गए। ब्राह्मण पुत्र के शरीर में प्रविष्ट उस तपस्वी ने, जो योगों का स्वामी था तथा अपने तमाम व्रतों का त्याग ही नहीं चाहता था, बातें बनाते हुए कहा, मृत्यु के पश्चात जब मैं परलोक पहुंचा तो भगवान शिव ने प्रकट होकर मुझे जीवन दान दिया एवं कहा है कि तुम्हें पाशुपत अघोरी व्रत लेना है। मुझे इसी समय एकांत में जाकर यह व्रत ग्रहण करना है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। इसलिए आप सब लोग वापस लौट जाए, मैं जा रहा हूं। इसी प्रकार उस दुष्ट वृद्ध तपस्वी ने वहां पर एकत्रित हुए हर्ष एवं शोक से विह्वल सब लोगों को समझा बुझाकर घर लौटा दिया। तत्पश्चात तपस्वी ने उस स्थान पर जाकर, जहां उसका त्यागा हुआ शरीर पड़ा था, उस मृत शरीर को एक गड्ढे में डाला तथा युवा शरीर में व्रत धारण करके वह वृद्ध तपस्वी कहीं अन्यत्र चला गया। अपनी इस कथा को समाप्त कर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पुनः कहा, राजन, अब तुम मुझे ये बताओ कि उस ब्राह्मण पुत्र के शरीर में प्रविष्ट होने से पूर्व वह वृद्ध तपस्वी क्यों रोया तथा फिर नाचते हुए हंसने क्यों लगा। मुझे ये जानने हेतु अधिक कौतूहल हो रहा है। श्राप से आशंकित तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा ने बेताल की यह बात सुनकर अपना मौन त्याग दिया। तब राजा ने बेताल से कहा, हे बेताल, इन सब बातों से वह वृद्ध तपस्वी जो अभिप्राय रखता था, वह सुनो। उस वृद्ध तपस्वी ने सोचा कि इस वृद्ध शरीर के साथ ही बहुत दिनों तक मैं सिद्धियों की साधना करता रहा हूं। अब मैं अपने उस शरीर का त्याग करने जा रहा हूं, जिस शरीर को माता पिता ने बचपन में अत्यंत ही लाड़ प्यार से पाला था। ये सोचकर वह वृद्ध तपस्वी दुखी हुआ एवं रोया था, क्योंकि शरीर का मोह छोड़ना बहुत कठिन काम होता है। इसी प्रकार वह ये सोचता हुआ प्रसन्नता में नाच उठा था कि अब वह नए शरीर में प्रवेश करेगा तथा इससे भी अधिक व्रत व साधना कर सकेगा। तब बेताल, राजा द्वारा अपने प्रश्न का सटीक उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ। उत्तर पाते ही बेताल अदृश्य हो गया तथा पुनः उसी शिष्पा वृक्ष पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य और भी अधिक उत्साह से उसे पकड़ने के लिए पुनः उसका पीछा किया। बेताल को लाने के लिए राजा विक्रमादित्य पुनः शिंशपा वृक्ष के नीचे पहुंच गया। राजा ने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला तथा चलना शुरू किया। बेताल ने राजा विक्रम को फिर यह कहानी सुनानी शुरू की। चंद्रावती की अनोखी कथा। अब नई कहानी अगले अंक में। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।